फ्रेंड्स, दर्शकों, आज हम लाए हैं नया एपिसोड। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडे और साथ में है मेरे शिकागो से एमजे। हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप हमारी आवाज से समझ ही सकते हैं, आज का दिन कोई अच्छा दिन नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए। और डिटेल में बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ। पर फाइनल डे 371 रन का लक्ष्य दिया हमने इंग्लिश टीम को कल रात। कल इंग्लैंड टीम 21 रन पे बिना कोई विकेट खोई थी लास्ट के 5-6 ओवर्स में। और उसके बाद जो हुआ वो तो मतलब सभी ने देखा, इतिहास रच गया। इंग्लैंड ने वो 371 रन चेस किए और केवल 5 विकेट के नुकसान पे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि वो 5 विकेट भी भीख में मिले हमारी टीम को। तो इस टोन के साथ, इस फीलिंग के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो एमजे साहब, क्या गलत हुआ, कहां गलती हुई हमसे? देखिए, आप जैसे आपने कल कहा था कि चांसेस है कि इंग्लैंड जीते, तो सबके मन में था कि इंग्लैंड जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर जैसा गेम हुआ आज, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। अगर सिचुएशन ऐसी होती कि 8-9 विकेट हो जाते और बड़े मुश्किल से कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के थ्रू या कोई एक बंदा लोअर ऑर्डर बहुत अच्छी इनिंग खेल जाता, तो वो एक अलग बात होती। आज जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस बात का है कि एक फाइट ही नहीं दी अपन ने, कंसिस्टेंट एक स्पेल ही नहीं जब हमने उनको प्रेशर में डाल दिया हो। जो भी प्रेशर उन पे आया है वो उनका खुद का आया है, उससे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आप देखेंगे कि 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच है और क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। ऐसा नहीं था कि पिच पे कुछ था नहीं, देयर वाज ऑलवेज समथिंग कि भाई आप चाहे तो उससे यूज करके अपने एडवांटेज पे बॉल मूव भी कर रहा था, स्पिन भी कर रहा था। बैटिंग विकेट अभी भी था, पर ऐसा नहीं था कि आप उसमें उनको स्ट्रगल नहीं करा सकते। 371 इज ए फैंटास्टिक टोटल, मे बी लेस देन बाय 20-30 रन। पर जैसा उन्होंने खेला तो मुझे लगता है अगर 150 रन 500 रन का टारगेट होता तो भी वो चेज कर जाते, जैसा वो खेल रहे थे, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे आराम से कर जाते, कि लग ही नहीं रहा था कोई विकेट लेने के लिए रेडी है। और बॉलिंग क्या कर रहे थे, मतलब जो वो चाह रहे हैं आप वहीं पे बॉलिंग डाल रहे हैं। जो जो मैंने कल बात कही थी कि जो 3-4 फैक्टर मैं देखूं आज के दिन में, उसमें सब में मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला। आज का दिन दर्शाता है कि कैसे आपकी छोटी छोटी गलतियां, जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है, जिनको आपने कहा चलता है भाई, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बड़े एफर्ट्स का मिट्टी पलीत कर सकती है। आपकी टीम में 5 लोगों ने शतक जड़े और काफी हाई क्वालिटी शतक जड़े। विपक्षी टीम में 2, प्रोबेबली 3, अगर आप हैरी ब्रुक के फर्स्ट इनिंग्स को 99 को भी शतक के पास माने तो। एंड जेट वो जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीजें सही की, उन्होंने सही फैसले किए, हिम्मत वाले फैसले किए। आपकी फर्स्ट इनिंग्स में आपके बैट्समैन जो थे, इंग्लिश जो बैट्समैन थे, वो इस हिसाब से गए थे कि भाई मुझे इंडिया अपनी टीम को सपोर्ट करना है, मुझे इंग्लिश टीम को सपोर्ट करना है, चाहे जो हो जाए, मैं खड़ा रहूंगा वहां पे, मैं 10 रन बनाऊंगा पर मुझे सपोर्ट करना है। जब हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन गए तो उनको लगा भाई रन तो बन गए, 200 रन तो बना दिए किसी ने, क्या करना, हमें तो सिर्फ बॉलिंग करनी है, बैटिंग थोड़ी करनी है हमें। हम तो भाई बल्ला घुमाएंगे, लग गया तो लग गया, वरना जयराम जी की, हमें क्या, हमें तो बस बॉलिंग करनी है, हम तो बॉलिंग करने आए। जब हम फील्डिंग करने गए तो जो बैट्समैन जिन्होंने शतक जड़े उन्होंने कहा यार हमें क्या करना, हम तो बस बैटिंग करने आए, हमने बैटिंग रन करा बना दिए ना, हमारा 5 टेस्ट मैच के लिए स्पॉट बन गया, अब हमें क्या करना, इट्स ओके, हम अपने वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, हमें क्या मतलब। तो ये जो एटीट्यूड है आपका कि आप छोटी छोटी चीजों को भी, जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी आप लूज कर रहे हैं, ये एटीट्यूड बदलना होगा। अगर आपको बड़ी सफलताएं चाहिए तो हर एक छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है वो मायने रखती है,
उस अपॉर्चुनिटी को पाने का आपको भरपूर प्रयास करना होगा अगर आपको जीतना है। अगर आपको इंग्लिश टीम से कुछ सीखना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन टीम से कुछ सीखना है, आपको अगर साउथ अफ्रीकन टीम से जीतना है, तो यह है कि इंडिविजुअल ग्रेटनेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे योगदान जो पूरी टीम दे सके, क्योंकि वैसे ही टीम को जीत हासिल होती है। जी, और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो 4:30 for 3 सेकेंड डे मॉर्निंग, सेकेंड डे 4:30 for 3, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। फर्स्ट टेस्ट मैच सब आपके हाथ में था, द गेम वॉज अंडर योर कंट्रोल एंड यू लेट इट स्लिप। 4:30 for 3 से आप 471 पे आउट हुए। मुझे लगा कि भाई मारे जाओ, हमको तो बॉलिंग करना है, रन हो गए हैं इनफ, जो आपने कहा बस हो गए हैं रन इनफ, मैं मार देता हूँ, वो एटीट्यूड था उनका। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग से अब इसी के कंपेयर आपने इंग्लैंड का देखा, वो इनिंग अगर अपने बॉलर वगैरह होते, अपने जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, उस एटीट्यूड से भी, स्किल सेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्किल सेट उनका थोड़ा बेटर होगा पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मैंने यही कहूंगा कि वो जो आखिर का अगर उन लोग का एटीट्यूड ठीक अपने जैसा होता तो इजिली इंडिया को फर्स्ट इनिंग में 70-80 रन की लीड मिलती, जैसा जिस हिसाब से चल रहा था। एंड नो वन वुड हैव सेड कि भाई इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, उन लोग कहते कि भाई दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, पर 70-80 की लीड है, वेल डिजर्व। जो उन लोग अपने 6 रन के क्लोज आ गए कि 6 रन के तक के अपनी लीड को रोक पाए, वो दर्शाता है कि कैसे आप आखिरी के बैट्समैन अपना योगदान के दम पे आप उस एक्स्ट्रा पुश को दे सकते हो टीम को। और मान लो ये हो गया चलो एक इनिंग में, सेकेंड इनिंग में तो सीखो ना भाई, क्या कर रहे हो आप? आपके सामने जडेजा खेल रहे हैं, आप घुमाए जा रहे हो बैट इधर उधर इधर उधर। और भैया हर एक बैट्समैन का देखो ना यार, कितना कैजुअल अप्रोच है। आप ड्राइव कर रहे हो, इजी बॉल है, करुण नायर, आप बॉलर के साथ अपिच ड्राइव कर रहे हो। मतलब कहां से, कौन सा टेस्ट मैच प्लेयर ऐसे खेलेगा? मारना है तो दूर मारो, कैसा अपिच ड्राइव, हल्का सा अपिच ड्राइव करो, क्या है वो? बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल पे सॉफ्ट डिसमिसल किए गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। एंड अपन ने आज एक चीज देखी आए कि जिस दिन बुमराह नहीं चला उस दिन इंडिया बॉलिंग की क्या हालत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल 100% सही कहा कि ये जो है वो इंडियन बॉलिंग अटैक नहीं है, ये बुमराह वर्सेस इंग्लिश अटैक है, इंग्लिश टीम है। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी था, बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इट वाज नेवर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बंदा हर गे इनिंग से 4 ले रहा है, 5 ले रहा है, 3 निकाल रहा है, रन रोक के रखा रहा है। आपने कुछ नहीं। मैं इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, दर्शकों को बोलना चाहूंगा। आज जब दिन खेल शुरू हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉली और बेन डकेट ने बहुत शानदार बैटिंग की। क्रॉली जब बैटिंग करते हैं तो क्या खूबसूरत लगते हैं उनके शॉट, में उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। पर उनके 50 रन 15 ओवर में थे, इसका मतलब है कि वो अगर आउट नहीं हो रहे तो गेम हमारे हाथ से गया नहीं था। फिर 15 ओवर के बाद क्या हुआ? 15 ओवर के बाद इंट्रोड्यूस हुए लॉर्ड ठाकुर और प्रसिद्ध जय हाँ। हो गंगा मैया की जय। लॉर्ड 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 आए और लॉर्ड साहब ने जो है, एक तरफ से ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पे उनको चौका नहीं खाया उन्होंने। पैर में उनको तो बेन डकेट के पैर से इतना प्रेम था कि मैं आपको क्या बताऊं। हर गेंद बेन डकेट बोल रहे भाई मुझे ऑफ साइड में बॉलिंग करो, ये बोल रहे नहीं भैया, आपके पहिया ना छोड़ेंगे हम, आज आपके पैर नहीं छूटे जाएंगे हमसे, पैरों पे मारे जा रहे हैं गेंद। और बेन डकेट भैया आराम से फ्लिक कर रहे हैं, चौका जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, क्रॉली ऑन द अप ड्राइव कर रहे हैं आपकी 128 की स्पीड में, 128 kph रफ्तार है। इससे तेज तो भाई एमजे साहब फेंकते थे गली में हमारे। तो आपको मैं बताऊं तो अगले 10 ओवर में उन्होंने बनाए 50 के ऊपर रन, और सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहा। बुमराह भी आए, उनकी भी लाइन लेंथ ठीक नहीं रही, वो स्पेल में उनके भी थोड़े रन गए, और इंग्लैंड ने अगले 20 ओवर में 100 रन जोड़े।
पहले 15 में 50 और अगले 20 में उन्होंने 100 रन जोड़े। और यहाँ पे गेम मुझे लगता है निकल गया इंडिया के हाथ में। 150 रन थे, फिर भी पा सकते थे, पर मुझे लगता है एक बुनियाद उन्होंने लगा दी। 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, क्रॉली ने 50 मारी, क्या शानदार इनिंग्स। बेन डकेट खेल रहे थे 70-80 पे। और यही मैं बोलूंगा, आपने जो बॉलिंग की बात की कि बुमराह नहीं चला तो कुछ नहीं चला, वही वही दिन देखने को मिला बिल्कुल। देखिए जो आप बोल रहे हो ना कि वो मैंने भी बहुत ही उस तरीके से नोटिस किया, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा था, एक एक बॉल पे समझने का ट्राई कर रहा था कि क्या करना चाह रहे हैं। एक चीज मतलब वो पहले के जो 10-15 ओवर पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग करेगी, रोक दिया गया उनको स्कोर करने से। इन द सेंस कि वो डिफिकल्ट टाइम था उनके लिए, अगर उस समय वो स्कोर करने के लिए ट्राई करते तो हो सकता था वो आउट हो जाए। तो वो बॉलिंग अटैक को स्कोर करने के लिए ट्राई करते तो आउट होने का चांसेस था उनके। उसके बाद हुआ कि उन्होंने ठाकुर साहब को और उनके साथ अपने कृष्ण साहब को, दोनों को एक साथ घुसा दिया। अब एक साथ घुसाने में क्या होता है कि एक बंदा बोल रहा है कि मैं अगर देता हूँ 4 रन, तो दूसरा बोलता है मैं तेरे को 6 देख के दिखाता हूँ। उस हिसाब से उनकी जुगलबंदी चल रही थी। तो वो जो प्रेशर जो बना हुआ था जो बैट्समैन के ऊपर था, थोड़ा सा उनके ऊपर हीट थी कि भाई हाँ मेरे को रन भी बनाना है, क्योंकि हमारा एंड गोल है, हमारा बेस्ट बॉल है, हमको जीतना है, राइट। उनका ये एंड गोल था। उनको मौका मिल ही नहीं रहा था पहले 10 बार 15 ओवर में। भाई साहब दोनों को एक साथ लगाने का मेरे को औचित्य समझ में नहीं आया। दूसरा चीज ये था, नई बॉल होती, आपने पता नहीं धोनी को कितनी बार देखा होगा, धोनी एक चीज ट्राई करते थे कि जब नई बॉल होती है तो पहले 10-15 ओवर में एक आध ओवर अश्विन से करा के देखते थे हमेशा, समझने के लिए कि नई बॉल से जो स्पिनर को भी एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है, एक्स्ट्रा पेस मिलती है। वो चीज आपने ट्राई ही नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल। कल जो लास्ट ओवर जडेजा ने डाला उसमें दिख रहा था कि हाँ देर इज समथिंग फॉर हिम। आपको उस समय जब उन्होंने दो दो बॉलर लगाए उसकी जगह पे एक जडेजा को लगाना था, ट्राई करना था, क्योंकि आपका 5 डे का वन ऑफ द मेन वेपन है, उसको आप कितने देर तक पीछे रखे रहोगे। कोई इंडिया की पिचेस तो है नहीं कि भाई 10 ओवर 15 ओवर बाद एकदम ऐसे हिलने लग जाएगी, इधर उधर जाने लग जाएगी। पिच तो ऐसी ही रहेगी। तो नई बॉल से करेगा बॉलिंग और फिर बाद में पुरानी बॉल से बॉलिंग करेगा जडेजा, तो दोनों में फर्क दिख जाएगा क्या फर्क है। वो चीज आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। उन्होंने इन दोनों को बॉलिंग दे दी जिन्होंने बंटा धार कर दिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया। माय गॉड, वो स्पेल मेरे को देख के लग रहा था कि भाई कहाँ, क्यों, किस लिए तुम आए हो इंडिया टीम में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। आई थिंक वो बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। नए बॉल के साथ जडेजा ऑन द रफ फेंक सकते थे, डकेट के ऑफ स्टंप के बाहर काफी रफ एरिया था। जी जडेजा वहां पे उनको ट्राई किया जा सकता था। आई थिंक वो एक डेफिनेटली मार्क है जो कैप्टनसी में मिस हुआ। मुझे लगा कि एक आध बॉल और गए थे सेकंड स्लिप एरिया में, बीच में ऐसा टाइम आया था जब हम सेकंड स्लिप नहीं रख रहे थे। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिस हुई, पर एक मेजर अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे हाथ में। थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था रिलेटिवली व्हाट हुआ, पर हमारे कहते हैं जायसवाल साहब, उन्होंने हाथ में एक और टपका दिया। तो उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब आपको लगता है कि ये सुनते हैं मैच के बारे में तुरंत हाथ पैर में अच्छा घी लगा के आते हैं? नहीं देखिए, मैं सरप्राइज नहीं हूं अगर वो खी लगा के आते हो। जिस हिसाब से वो कैच छोड़ रहे हैं, भैया उनको दूर इसलिए खड़ा कराया गया कि तुमसे स्लिप में कैच होता नहीं है। दूर हो जाओ भैया, दूर जाके कैच ले लेना, बॉल आ रही है। कोई इंटरनेशनल क्या, मैं तो बोलूंगा अगर डोमेस्टिक में भी कोई ऐसा कैच छोड़े तो उसको 4 गालियां पड़ती है पीछे से। मेरे को लगता है कल्चर चेंज हो गया है। जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं ना, तो अपन 4 गाली निकाल नहीं सकते, मन में बहुत भरी पड़ी है, आपके भी और मेरे भी, पर निकाल नहीं सकते। तो ऐसा माहौल कर दिया है टीम का कि वहां पे गाली नहीं निकल रही। नहीं तो अभी रोहित शर्मा होते तो 4 गाली वहीं पे सुना दिए होते कि भैया। बिल्कुल, सारा देश सुनता। उनके हाँ विचार, रोहित शर्मा के विचार तो फिर सारे देश को सुनाई देते हैं एग्जैक्टली exactly, गार्डन। और कुछ गलत भी नहीं था वो, उसमें बनता था गाली खाना उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे ही सुधरते हैं मुझे लगता है। कुछ लोगों को ऐसे स्ट्रिक्ट लीडर की जरूरत होती है, वरना वो ढीले पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि चलता है यार, हाँ है इस ना? एज तो में तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये होने का। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लैम एक मिलता है, फेमस होते हैं।
ध्यान हट जाता है चीजों से। एक तो क्या है कि दूसरा आदत नहीं है इन प्लेयर्स को लंबा खेलने की। रणजी में आप पता नहीं कितने आपने खेले, मुझे लग रहा है जायसवाल साहब कुछ तो उन्होंने बीमारी बीमारी का छुट्टी ले लिया था, कुछ तो उनका ट्रांसफर भी चल रहा था मुंबई से गोवा, गोवा से मुंबई, भगवान जाने क्या चल रहा था। 20-20 ओवर के गेम में खड़े रहते 2-2 घंटा विकेट पे। इनको आदत ही नहीं है कि आप 10 घंटे लगातार ग्राउंड में खड़े जी होकर कॉन्सेंट्रेट कर सके, जी है ना। तो जी। वो जब कंसंट्रेशन की आपकी आदत नहीं है तो ध्यान भटक जाता है। फिर तितलियां देख रहे हैं आप, आसमान देख रहे हैं, पर्वत निहार रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई पुरवायु उस तरफ चल रही है, हाँ ठंडी ठंडी पुरवैया में मैं झूमे मेरा जिया। मैं आपको एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, 90s की, राइट, जब इंडिया के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट स्कोर बना था, श्रीलंका ने मारा था 900 समथिंग। इंडिया में बैटिंग हो रही थी, चेन्नई या कौन सा ग्राउंड था मुझे वो याद नहीं है। इंडिया ने नहीं वो 600 श्रीलंका में ही शायद गेम था, आप वो हाँ, जयसूर्या 600 का रन तीन इंडिया सौ ने वाला। हाँ बिल्कुल, इंडिया आपने ने 650 श्रीलंका रन में ही मारे था थे वो। और उन्होंने हाँ 900 के ऊपर मारा था। हाँ हाँ, तब एक कोलंबो चांस, कोलंबो में था शायद। हाँ तब एक चांस था डिसिल्वा के पास कि वो, डिसिल्वा या जयसूर्या के पास एक चांस था कि वो टॉप मोस्ट स्कोरर बन जाते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने ना अराउंड दैट, इनफैक्ट हाँ वो चांस था कि जयसूर्या था। जयसूर्या नहीं थे, वो थे अरविंद डिसिल्वा। तो उनका चांस था कि वो वर्ल्ड के टॉप स्कोरर बन जाते हैं, ऐसा कुछ था कि समथिंग 350 वगैरह बना लेते नहीं हैं। नहीं, वो जयसूर्या थे, जयसूर्या 340 बनाया था उन्होंने, और हाँ रोशन तो महानामन 225 करेक्ट, उस। तो उस हाँ। समय ऐसा चांस था कि ये बन जाते, राइट। हम्म तब उन्होंने क्या किया था, इंडिया ने, सोचिए 900 रन, 700-800 रन बन हम्म चुके थे, और उस समय बंदा दूर पे बाउंड्री में खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि खड़ा हुआ है, वो बंदा दिमाग लगाता है कि 30 मीटर सर्कल से थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाता है हर बॉल पे। और जब उसका टाइम आया मारने का, तो वो हर बॉल के बाद वो ऐसे थोड़ा थोड़ा 5 स्टेप पीछे ले रहा था। और उन्होंने ये प्लान बनाया कि श्रीनाथ की बॉलिंग थी और थोड़ा सा पीछे होते होते कुंबले ने फाइनली जाके कैच लिया था। कुंबले या कोई था, जिन्होंने, चौहान थे पता नहीं, स्पिनर कोई था, उसने कैच लिया। पॉइंट ये बात कहता है कि उन लोग का दिमाग, सोचिए कि फोर्थ डे फिफ्थ डे पता है कि मैच ड्रॉ होने वाला है, फिर भी उनको ये था कि भाई हमारे अगेंस्ट दुनिया का हाईएस्ट स्कोर ना बन जाए, हमें ये कैसे करके आउट करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि भाई क्या किया जा सकता है, हम आउटफील्ड में क्या कर सकते हैं कि कैच हो जाए। तो वो जितना उसमें हाथ बॉलर का था, उतना ही हाथ उसमें फील्डर का था। और फील्डर ने, इतने इजी था कि भाई इतनी धूप गर्मी, इतने रन बन चुके, एक आध कैच छूट गया, वो बहुत डिफिकल्ट कैच जाके उसने ले लिया। और आज का कैच तो था पप्पू कैच। आज के फिटनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कैच को किसी भी मायने से आप उसको डिफिकल्ट कह ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फुली फुली अग्री करता हूँ आपसे। और आपने काफी मनोरंजक किस्सा सुनाया इसका। और मुझे लग रहा है कि वो जयसूर्या तो आउट हुए थे, मुझे लग रहा है शॉर्ट लेग पे, तो वो अरविंद डिसिल्वा ही होंगे जिनका कैच का विवरण आपने दिया। पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो कहानी है उसमें जो किरदार थे, जो कि फील्डर्स थे, उन्होंने दिमाग यूज किया। उन्होंने कहा कि भाई आप ड्रॉ हो रहे हैं, गेम ड्रॉ हो रहा है, पर मुझे ऑपोजिशन के लिए डिफिकल्ट बनाना होगा। हाँ दैट्स माई रोल, दैट्स माई जॉब हियर। और वो देखने को नहीं मिला। आपका बिल्कुल, आपका कहना सही है, मैं फुली अग्री करता हूँ उस चीज से। हाँ। तो जायसवाल ने ड्रॉप किया, आगे बढ़ते हैं। जायसवाल ने ड्रॉप किया, और एक जैसे कि बुमराह आप ने ड्रॉप किया। बुमराह से वो रिटर्न कैच ड्रॉप हुआ, उसके आप बारे में अभी क्या ही वो बोला जाए। करुण नायर का जो कैच था और बिल्कुल ये था, बिल्कुल, एक ने एक्शन मैच, रिप्ले। एक का मैच जीतना हुआ, एक का मैच हारना हुआ। बिल्कुल, छोटी उस छोटी समय वो गलतियां। कैच हो जाता, सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। फिर से वही जो हमारी थीम है कि छोटी छोटी गलतियां। और आगे बढ़ते हैं तो फिर इंग्लैंड जैसा कि मैच जीता, रूट 53 पे नाबाद थे, स्मिथ ने 44 बनाया, बेन डकेट जैसे हमने कहा कि 148 रन की शानदार पारी खेली। क्रॉली बहुत ही शानदार थी, बहुत ही एलिगेंट 50 उन्होंने मारी। उनका हालांकि स्ट्राइक रेट जनरली इससे बहुत ज्यादा रहता है, पर उन्होंने कितना ध्यान रखा बॉल्स का, शुरू में ध्यान रखा, वो अपना नेचुरल गेम को थोड़ा उन्होंने कर्व किया। उनके शॉट्स में जो एलिगेंस था वो बिल्कुल देखने को ही मिलता था। और मैच के दौरान एक ऐसा फेज हुआ जब लॉर्ड ठाकुर, घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, इस बार लॉर्ड ठाकुर सही हुए, उन्होंने एक बॉल लेग स्टंप के बाहर डाली मुझे लग रहा है, और और उसमें ब्रुक
कि ब्रुक फ्लिक करना चाह रहे थे और जो है ऊपर वाले की दया से विकेट मिला हमें। जी। और वहां पे थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, इंग्लैंड को अभी भी 100 से ऊपर रन की आवश्यकता थी जीतने के लिए। ब्रुक का विकेट गिरा, वो जो कि चौथा विकेट था। उसके बाद भी मुझे लगा कि वो स्पिरिट, वो फाइटिंग स्पिरिट देखने को नहीं मिली टीम। भी वो भगवान ने ऐसा कि आशीर्वाद दिया कि भाई एक विकेट तुम ले लो हमारे तरफ से, जाओ थोड़ा सा तो करो कुछ, राइट। उसके बाद भी जो स्पिरिट नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा। आप मैं मतलब मेरे को किससे उम्मीद करें आप, अगर आज बुमराह का डे नहीं था, वो फिर भी आके ट्राई तो कर रहा था ना हर ओवर पे कि कुछ अलग करता हूँ, विकेट लेने का ट्राई करता हूँ। बाकी को देखिए, ठाकुर साहब को जो विकेट मिले हैं वो तो ठाकुर की कृपा से मिले हैं। है ना, वो और कोई रीजन ही नहीं था। वो दोनों के दोनों विकेट, कोई चांस नहीं था कि कोई नॉर्मल डे पे मिले। तो अपन ये भी आज ये नहीं कह सकते कि इंडिया लकी थी कि इंडिया को थोड़े से ऐसे विकेट चले गए यार, ये इनके भी गए। ठाकुर साहब का तो भूल जाइए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो सबसे डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुई थी वो हुई थी जडेजा से। जडेजा से उम्मीदें थी, ठाकुर साहब से नहीं थी, प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने दो दो विकेट लेके भाई एहसान कर दिया, उनके उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद थी मुझे जडेजा से। जडेजा को रिवर्स स्वीप मारे जा रहे थे बेन डकेट। भाई साहब वो बॉल को, पिच को, स्पिन को, लूप क्या होता है, स्पिनर को ये नहीं, मतलब मैं स्पिनर नहीं हूं फिर भी मेरे को पता है कि भाई लूप क्या होता है स्पिन का। आप कैसे उसको लेंथ में डिसीव करते हो बैट्समैन को। बॉल जब टर्न नहीं करती, आपने दो ही चीज करनी कर रहे हो, या तो मैं रफ में पिच करता हूँ या फिर मैं तेज फट्टा मारता हूँ विकेट पे। वही कर रहे थे, वो जो फट्टा विकेट पे मारे थे उस पे वो रिवर्स स्वीप पे छक्के चौके पड़ रहे थे उनको। भाई कुछ तो एक डिसीव करने का ट्राई करो, कुछ तो एक स्पिनर का एक रखो, एक स्टॉप डिलीवरी रखो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा उसको रीच आउट करने दो भाई, उसको ऐसे डिफेंस करने के लिए करो मजबूर। कुछ ऐसी चीज करो जिससे उसको डिफिकल्ट हो। आप उसको स्टंप पे मार रहे हैं तो क्या करेगा, या तो वो लेग में मारेगा या इधर रिवर्स स्वीप मारेगा, दोनों तरीके से उसको रन मिलने हैं। वो आपको लग रहा है कि वो इतना ज्यादा आई सेट हो जिस बंदे की, उसको आप मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आप जिसकी आई सेट है उसको आप फट्टा मार के उसको विकेट पे आप निकाल दोगे, एलबी निकाल दोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर करना भी है वो आपको, तो आप 4 बॉल इधर डालो, फिर 1 बॉल फट्टा डालो। आप हर बॉल, वो जैसा है इसका स्टांस चेंज होता, आप फट्टा उसके स्टंप में मारते, वो उसको उठा के पेल देता। तो वो इतना डिसअपॉइंट, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि कोई बंदा, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर वुड एवर बॉल लाइक दैट। मेरे को ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि कोई वर्ल्ड का स्पिनर है। ऐसा लग रहा था कि भाई एक एक स्पिनर थे ना पाकिस्तान के, जो ऐसे स्टार्टिंग में आते थे, माद वसीम क्या नाम है, जो ऐसे ताड़ 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 सीधा सीधा बॉल मारते थे लेफ्ट। इमाद वसीम अभी हाँ भी खेलते हैं, मुझे लग रहा है वो। हाँ, तो वो फीलिंग आ रही थी मुझे। मुझे लगा ना जडेजा है ना, बॉल कभी फ्लाइट हुई एक बार, बॉल उसकी आंखों के ऊपर नहीं गई नीचे आने के लिए कि भाई उसको सोचना पड़े कि ऐसे देख के ऐसे आ रहा हूं मैं खेलने के लिए। और भाई वो ऐसे खेल रहा है, बॉल सीधे उसको दिख रही कहां से कहां आ रही है, उसको बिल्कुल अपना बॉडी हेड कुछ मूव नहीं करना पड़ रहा। बहुत बिल्कुल। डिसअपॉइंट। जडेजा की बॉलिंग देख के ऐसा लगा कि लगा ही नहीं ये वो बॉलर है जिसने 300 विकेट पाए। और यहाँ पे डिफरेंस है इंडियन विकेट्स का, कि क्या आप वो बॉलर थे जिन्होंने इसलिए विकेट पाए क्योंकि आपने इंडियन विकेट्स में बॉलिंग की है। आप शेन वॉर्न को देखिए, ऐसे बहुत से स्पिनर, अनिल कुंबले भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं बाहर, इंडिया के बाहर रिलेटिवली जी। स्पीकिंग। और मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग मुझे यहीं पे लगा। अश्विन को देखिए आप, अश्विन ने एक सीरीज में अच्छा नहीं किया, तो उसने ना नेक्स्ट सीरीज में आया तो उसके चेंजेस दिखते थे कि उसने 1 2 बॉल अलग की। उसने, मेहनत कर हाँ रहे थे, उसने बिल्कुल अपना बिल्कुल। लूप चेंज किया, उसने कैसे हम्म बॉल करना है, उसने बहुत ही डिसीव करने के लिए बहुत अपने गेम पे वर्क करते थे। इनकी दो तीन बिल्कुल चीजें हैं, अगर पिच अच्छी हुई तो वो स्टंप टू स्टंप बॉल करेंगे, हो जाएगा। पहले क्या होता था कि उनकी बॉल में रन करना डिफिकल्ट होता था, आज की डेट में वो डर चला गया है, कोई सेट बंदा है तो वो उनको मारता है आराम से। तो वो भी उनके हाथ से निकल गया, वो रन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हो तो देन नो यूज, क्योंकि आप 5 के रन से दे रहे हो टेस्ट मैच में। टॉप क्लास स्पिनर 5th डे में आप 5 के प्लस में दे रहे हो और इजिली दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई बंदे को डिफिकल्टी हो रही है कि बॉल मिस हो रही है बहुत सारी। ठीक है। तो चलिए, भारत हारा। और जैसे कि मैंने, रूट नाबाद थे, स्मिथ नाबाद थे, ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाए। क्या किया जाए अब?
कैसे हम फ्यूचर के लिए लाइनअप को फिक्स करें, क्या क्या बदलाव जरूरी है? देखिए, लाइनअप को और एटीट्यूड दोनों को चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज होता है जब आप उनको बोलो ग्राउंड में आते साथ कि भाई 4 चक्कर लगा ग्राउंड के, कैच छोड़े ना तूने, 4 चक्कर लगा क्या, रोज के तू करेगा 4 चक्कर एक्स्ट्रा क्योंकि तू कैच छोड़ रहा है। ठीक है, तू जा, तू 100 कैच खरीद, स्लिप के 100 कैच की प्रैक्टिस कर, हाइट के 100 कैच की प्रैक्टिस कर। जब सबकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद तेरे को इतना एक्स्ट्रा करना है। अगर तूने 1 कैच छोड़ा है तो तुझे 100 कैच एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे आफ्टर ट्रेनिंग। ये मेजर लाना पड़ता है। आपको उस इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग की। आप सब में दिमाग सब में होता है, पर दिमाग नहीं चलता क्योंकि उस समय एड्रेनलिन रश होता है, उसमें वो रिफ्लेक्स एक्शन बनता है। स्लिप के कैचेस आर नॉट कि भाई आप दिमाग लगा रहे हो कि कैसा आएगा, मैं हाथ ऐसे कुछ टाइम ही नहीं होता, आपका रिफ्लेक्सेस होते हैं। मुझे पता है कि जॉन्टी रोड्स बोलते थे कि वो 500-500 कैच दिन के करते थे अपने आप को। उस बंदा जिस लेवल का बंदा फील्डर था वो करता है, तो आप किस खेत की मूली हो? करो भाई, जाके एक्स्ट्रा करो, सब टीम के जाने के बाद करो। एक ये चेंज करना पड़ेगा अपने को। और बिल्कुल। दूसरी चेंज जो अपने को करना है वो है कि भाई साहब देखिए, सिराज और प्रसिद्ध में से एक को खिलाना है मैक्सिमम। अगर दोनों को हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक को खिलाना है। अगर आप बॉलर को लेके आ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि सिराज इज योर थर्ड बॉलर। वो कैन नॉट बी द सेकेंड फिडल टू बुमराह। आई डोंट सी हिम रीचिंग दैट लेवल एनी मोर। तो उसको ऐसा रखना है कि हाँ भाई, थर्ड बॉलर भी बुरा नहीं, हमारा सिराज है, तो उसको विकेट मिल सकते हैं। सिराज को हमेशा सक्सेस तभी मिली है ज्यादातर जब शमी और बुमराह उसके आगे रहे हैं। तो या तो सिराज रखो, नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा को रख लो। दोनों में से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक को रख लो कि दोनों के दोनों। प्रसिद्ध कृष्णा के पास लेंथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, उसको लेंथ बॉलिंग करानी पड़ेगी। उसके पास एबिलिटी है, हाइट है, पेस है। आज उसकी बॉल थोड़ी स्विंग भी, मूव भी कर रही थी। विकेट लेने की एबिलिटी है उसके पास, पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसने उसका जो आप बोल रहे थे ना कि जिसको आदत नहीं है 20-20 ओवर खेलने की, उस टाइप का लगा कि बंदे को आदत ही नहीं है कि दिन के 25 ओवर डाल पाऊं मैं, 20 ओवर डाल पाऊं। वो आदत ही नहीं रही शरीर में। और सीम में भी मतलब आज स्विंग हुआ, पर उनके सीम में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। आज बिल्कुल। कुछ देखने को मिला कि वो सीम पे टप्पा खिलाए बॉल को, कंट्रोल, जैसा कि जो कंट्रोल की आपने बात की। आ, लॉर्ड ठाकुर के बारे में आपका ओपिनियन तो सुन लिया था कि भाई जय हो। आज उनका रिटायरमेंट भाई, हाल डन डन। उसको बोलो कि ठाकुर साहब, आपके पास मौका है, खुद से रिटायर हो जाओ, नहीं तो 5 मैच में वाटर लेके जाओगे, फिर उसके बाद आपको लेंगे नहीं, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। बिल्कुल। तो मुझे लगा खत्म, रेड्डी का उसका खेलना करियर तय है। खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट गेम में मुझे लगता है नेक्स्ट रेड्डी गेम का में खेलना। मैं आज की डेट में मुझसे आप लगा लो $100 की शर्त, अगले मैच में ठाकुर साहब नहीं खेल रहे। कुलदीप, पिच के हिसाब से देखना होगा कि अगला गेम कैसा है और पिच कैसी है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कुलदीप भी मिक्स में तो रहेंगे। अपने अर्शदीप, अर्शदीप की काफी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि वो एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन लाते हैं, स्विंग कराते हैं दोनों तरफ से, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी इंग्लैंड के, जैसे कि हमने एक चीज बताई थी, हमने 2 दिन पहले इस बारे में बात की थी, इंग्लैंड के सारे बैट्समैन ने इंडिया के बॉलर्स को देख लिया है। मीनिंग उन सब ने 30-30, 40-40 गेंदें आपकी खेली हुई हैं, विकेट पर टाइम स्पेंड किया हुआ उन्होंने। दे हैव ऑलरेडी सीन थ्रू सम ऑफ द इंडियन अटैक। उनको मालूम है कि बुमराह के अलावा कुछ नहीं। अर्शदीप और आपके कुलदीप वो तुरुप का इक्का हो सकते हैं ना। अर्शदीप को उन्होंने ज्यादा खेला है अभी तक, तो ये उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगले टेस्ट मैच में शायद अर्शदीप को लाए। पहली इनिंग में अगर हमारी बॉलिंग होती है तो हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कुछ अर्ली विकेट्स निकालने के। अर्शदीप अंदर लाते हैं। आपने देखा होगा, क्रॉली को नोटिस किया होगा कि क्रॉली का लेग साइड का गेम बहुत ही अच्छा है, पर वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको एलबी का वहां पे। तो जी। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी भी बनती है क्योंकि वो ओवर राउंड द पैड्स कई बार खेलने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से अगर बॉल सेम अंदर आ रही है। बिल्कुल आपने सेम कहा। चीज है ना, हैरी ब्रूक का भी है। जब वो इनिशियल स्टेज में रहते तो उनका फ्रंट पैड जो होता है ना, अक्रॉस जाता है, हम्म। थोड़ा सा अक्रॉस जाता है। वो बाद में जब वो थोड़ा सा खेल लेते तो वो हर जगह खेलते हैं। इनफैक्ट वो अगर फ्रंट में जब बॉल फुल पिच होती है तब उनका फुट का मूवमेंट थोड़ा सा क्रॉस जाता है, तो देयर इज ऑलवेज ए चांस इनिशियल फेज में
कि अर्शदीप उनके लिए डिफिकल्ट होंगे खेलने में के लिए। और अर्शदीप के साथ मेरे को एक ही डाउट है कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतने नंबर ऑफ ओवर्स। बट अगर Fitness. इंडिया टीम ने करा है, सेलेक्ट किया है और वो नहीं कर पा रहे, तो मैं अर्शदीप को गाली नहीं दूंगा, मैं गाली दूंगा सिलेक्शन टीम को कि भाई ये जो टेस्ट मैच की फिटनेस ही नहीं है जिसकी, उसको तुम लेके क्यों जा रहे हो? अगर ये तुम्हारा ये एक्सक्यूज है कि वो कर नहीं पाएंगे बॉलिंग, तो उनको लेके क्यों जा रहे हो टूर में जब आपको पता है नहीं कर पा रहे वो? मतलब ही नहीं, एक स्लॉट आपने खराब कर दिया। बिल्कुल। आप उसको खिलाना पड़ेगा, बॉल मूव करती है, वैरायटी रहती है, समथिंग सम डायरेक्शन चेंज होता है बॉल का, तो अपने आप डिफिकल्ट हो जाता है। और आई डोंट नो कैसे खिलाएंगे, उनको कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया इज नॉट टेकिंग 20 विकेट्स। इंडिया को मैच जीतने के लिए 20 विकेट चाहिए। मैं नहीं देख रहा हूं कि जडेजा किस कंडीशन में विकेट ले पाएंगे। जब तक कि आज जैसा लकी विकेट उनको बेन स्टोक्स का मिला, ऐसा कुछ ना होगा तो मुश्किल लग रहा है मुझे उनका विकेट लेना। एक आध विकेट ले ले इनिंग में बहुत ज्यादा है। आपको चाहिए शेन वॉर्न जैसा बॉलर, रिस्ट स्पिनर, जो कि टीम को 2-3 विकेट बीच में निकाल के इनिंग पूरी डीरेल कर दे। और वो आपको केवल और केवल आपको कुलदीप यादव से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो आप सब ने सुनी हमारी राय क्या है, आप सब ने देखा हमारे ओपिनियंस क्या है। बहुत ही निराशाजनक दिन था। राय पर कम कहेंगे, इसको भड़ास ज्यादा कहेंगे। बड़ा चलिए, शुक्रिया, वड़कम, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में। देखते रहिए चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है एमजे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।